बच्चों, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में TIR और प्रिज्म का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड प्रिज्म, राइट। आप लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर देख रहे होंगे, तो जिस ऑर्डर में लेक्चर हैं उसी ऑर्डर में मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूँ। तो आप अपने बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हेडिंग पड़ा होगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो हम लोग यहाँ से प्रिज्म का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इसमें TIR के भी क्वेश्चन होंगे, राइट। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो जरा बेटा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। बताओ, जो ग्लास प्रिज्म है वो इक्विलैटरल है, तो बताओ प्रिज्म एंगल क्या 60 डिग्री होगा? प्रिज्म एंगल 60 डिग्री होगा। सच मैनर दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। बताओ I बराबर E कहा गया है, और ये वैल्यू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म है। I इक्वल टू E है और ये 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म है। देन एंगल ऑफ डेविएशन हमको निकालना है, डेविएशन एंगल निकालना। तो बताओ I बराबर E बराबर 3/4 इंटू ए की वैल्यू है 60 डिग्री। तो I और E बराबर हो गए बेटा 45 डिग्री। देख लो, I और E बराबर हो गए 45। हमको अब डेल्टा चाहिए, तो बताओ इस केस में जो डेल्टा होगा वो मिनिमम होगा डेविएशन। क्यों मिनिमम होगा? क्योंकि I बराबर E मिनिमम डेविएशन की कंडीशन थी। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती थी I इक्वल टू E। तो बताओ डेल्टा मिनिमम आएगा I प्लस E माइनस A। I 45, E 45, A 60। तो आंसर बताइए 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा डेविएशन है 30 डिग्री, राइट। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जरा। 16 सवाल पढ़ लीजिए। कह रहे हैं द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। प्रिज्म एंगल ए है बेटा, ये जो प्रिज्म एंगल है ये ए हो गया। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cot A/2। देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बताना है। तो देखिए सवाल कुछ ऐसा है, ये एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल ए है और इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cot A/2 कहा गया है। ये हमको दिया गया है। कह रहे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बताना है। तो याद करो, अगर बाहर में कोई मीडियम नहीं दिया गया तो हम बाहर में क्या मानते थे? एयर मानेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। बाहर में एयर मानेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा। तो हम इक्वेशन लगा दें, अगर n इक्वल टू, याद करो थिन प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन के लिए, प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन के लिए इक्वेशन निकल के आता था n इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन A/2। ये रिजल्ट निकला था। प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करने वाला जो रिलेशन था वो था n इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन A/2। वैल्यू रख दो, n की वैल्यू है cot A/2, cot को मैं लिखूंगा cos A/2 अपॉन साइन A/2, और ये बराबर हुआ देखो साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन A/2। तो साइन A/2 से साइन A/2 कैंसिल, यहां पर आएगा cos A/2। इसको लिख सकते हो तुम चाहो तो cos 90 माइनस थीटा A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। तो यहां पे दोनों तरफ cos हो गया, तो वैल्यू देखिए आ गई है जो यहाँ A/2 है
वो यहाँ 90 डिग्री माइनस ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 है। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ए बराबर 180 डिग्री माइनस ए माइनस डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आ गई बेटा 180 डिग्री माइनस 2a। आंसर होगा 180 माइनस 2a लास्ट। ये आ गया डेल्टा मिनिमम। जवाब दीजिए। ये आ गया हमारा मिनिमम डेविएशन। हो जाए रिप्लाई करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। सवाल पढ़ो। ए ट्राइक्रोमेटिक लाइट, ट्राइक्रोमेटिक लाइट है यानी इसमें 3 तरीके के लैम्डा है, लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। ये वैक्यूम से जो लाइट जा रहा है वो ट्राइक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है। इज इंसिडेंट ऑन प्रिज्म, लुक एट द पाथ ऑफ लाइट रे, रिमेंबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म गिवन बाय कॉचीज फार्मूला। ये हमारा कॉचीज फार्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी प्रिज्म का मटेरियल अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा। वही प्रिज्म का मीडियम अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। तो जरा बताओ, जिसका लैम्डा कम होगा उसके लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी, और जिसके लिए म्यू ज्यादा उसके लिए मीडियम, डेंसर मीडियम कहा जाएगा। और जो लैम्डा ज्यादा होगा उसके लिए म्यू कम होगा और उसके लिए मीडियम रेयरर कहा जाएगा, रेयरर मीडियम कहा जाएगा। जब ये लाइट इस प्रिज्म के अंदर गई तो यहां हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, बताइए रिफ्रैक्शन हुआ, और ये लाइट रे रेयरर टू डेंसर गया तो ऊपर वाली रे को, अपर रे को इन्होंने 1 कहा है, मिडिल को 2 कहा और नीचे वाली को 3 कहा है। लोअर रेज कॉल्ड 3। प्रिज्म इज इक्विलैटरल। बताओ ये एंगल 60 है यार, ये वाला एंगल भी 60 है यार, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, ठीक है। द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द बेस। ये वाली रे इस बेस के पैरेलल आई है। तो बताओ अगर ये बेस के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो सोचना जरा, ऐसे हॉरिजॉन्टल आई है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ये इनके हमें आंसर देने हैं। ये 1 2 3 4 इधर है, इधर A B C D E F है। हमको ये कॉलम मैचिंग करना है। इधर का 1 2 3 4 का आंसर इधर A B C D E F से मैच कराना है, राइट। चलिए हम करने जा रहे हैं। द लाइट रे विद लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा जिसका ज्यादा होगा। तो जरा सोचो, सबसे करीब ये नॉर्मल है, नॉर्मल के सबसे करीब रे 3 है। अगर बताओ रे 3 नॉर्मल के सबसे करीब है तो रे 3 के लिए मीडियम सबसे ज्यादा डेंसर होगा, क्योंकि जितना मीडियम ज्यादा डेंसर होगा लाइट रे नॉर्मल के उतने पास आएगा। तो रे 3 के लिए सबसे ज्यादा डेंसर, तो डेंसर जिसका म्यू सबसे बड़ा, तो थर्ड रे के लिए म्यू ज्यादा यानी लैम्डा 3 का सबसे कम। तो लैम्डा 1 सबसे बड़ा होगा, लैम्डा 2 से कम और लैम्डा 3 सबसे कम। ये ऑर्डर आ गया लैम्डा का, ये लैम्डा का ऑर्डर आ गया। बेटा कैसे हमने डिसाइड किया, क्योंकि देखो रे 3 सबसे नीचे है, ये है रे 3, और अगर रे 3 सबसे नीचे है तो नॉर्मल के सबसे पास है, और जो नॉर्मल के सबसे पास होगा उसके लिए मीडियम सबसे ज्यादा डेंसर होगा, और मीडियम सबसे ज्यादा डेंसर उसका होगा जिसका म्यू सबसे ज्यादा, और म्यू उसके लिए ज्यादा जिसका लैम्डा सबसे कम, यानी रे 3 का लैम्डा सबसे कम होगा। अब आ गया, तो देखो पहला क्या पूछा था, लाइट रे विद लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, तो आंसर होगा रे 1, यानी इसका मैचिंग, पहले का मैचिंग डी हो गया, पहले का मैचिंग डी हो गया। आगे बढ़ते हैं।
द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द मिडिल रे को देखो बेटा, बीच वाली रे, बीच वाली रे ये गई है, देखो ये गई है और ये ऐसे जा रही है, इधर चली गई है। हमें इसका डेविएशन पूछा गया है। डेविएशन तो समझना जरा, मिडिल रे के डेविएशन को अगर हम समझाने जाएं तो ऐसी कुछ बात है, लाइट रे हॉरिजॉन्टल आया और यहां से फाइनली ऐसे चला गया, ऐसे। तो यार ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी और ये फाइनल डायरेक्शन है। तो ये एंगल बताओ ये कितना है, 60 है, इक्विलैटरल है। तो बताओ जो डेल्टा आया वो 60 डिग्री आया। हम लोग डेविएशन कैसे निकालते हैं कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी और फिर जो फाइनल डायरेक्शन है, इनिशियल डायरेक्शन से वो कितना एंगल घूम गया। तो बताओ वो जा रहा था ऐसे, गया इधर 60 डिग्री घूमा, तो बताओ इसका डेविएशन होगा 60 डिग्री। तो इसका मैचिंग होगा बी, सेकंड का मैचिंग बी। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द लोअर रे देखो बेटा, आया हॉरिजॉन्टल था, ऐसे गया और यहां पे बताओ इस पॉइंट पर उसने TIR किया, सेम मीडियम में बैक हुआ और फिर बताओ यहाँ पे बेस को रगड़ते हुए गया। तो आया हॉरिजॉन्टल राइट, गया हॉरिजॉन्टल लेफ्ट। तो बताओ हॉरिजॉन्टल राइट गया, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट वापस आया, ऐसा कुछ बात था। ये लाइट ऐसे गया और यहां से ऐसे गया और ऐसे वापस आया। तो सोचो ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी और ये फाइनल डायरेक्शन है। बताओ ओरिजिनल और फाइनल के बीच कितना एंगल होगा। तो यार ये तो 180 है, तो जो डेविएशन होगा वो 180 होगा। तीसरे का मैचिंग सी हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल राइट गया और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट वापस आया, तो डेविएशन तो 180 का आ जाएगा। द लाइट रे विच हैज मैक्सिमम वेलोसिटी, बताओ प्रिज्म के अंदर अगर इसका मीडियम म्यू है तो किसी भी मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो c/μ होती है, c/μ। तो अगर तुमको वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम तब होगा जब म्यू अगर कम तो स्पीड ज्यादा, और म्यू कम कब होगा, म्यू कम जब होगा जब लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। तो बताओ लैम्डा जिसका ज्यादा उसके लिए म्यू कम, उसकी लाइट की स्पीड प्रिज्म के अंदर सबसे ज्यादा। तो वो बताओ हमारा लैम्डा बड़ा वाला, वो सबसे बड़ा लैम्डा कौन सा था, डी पार्ट रे 1। तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा, रे 1। सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाला रे प्रिज्म के अंदर कौन सा होगा, रे 1 होगा। क्यों, क्योंकि रे 1 के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, क्योंकि रे 1 का लैम्डा सबसे ज्यादा है। तो जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और उस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। क्लियर। तो यहां के देखो 1 2 3 4 के मैचिंग हमने वहां से करा दिए, ये आंसर आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर देखो बेटा, 80 नंबर देखिए, हमसे कहा जा रहा है ऑन ए आइसोसेलेस प्लेन ए लाइट रेज इंसिडेंट, द मीडियम ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस इज एयर। बताओ स्प्रिंग के दोनों तरफ मीडियम एयर है, यहां पे भी एयर है और यहां पर भी एयर है। नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम, हमको फॉलोइंग कॉलम मैच कराने, एक तरफ है 1 2 3 4 और एक तरफ है ABCD। बताओ लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस। बताओ जवाब दो, लाइट रे प्रिज्म के अंदर बेस के पैरेलल कब जाता था, याद करो। अच्छा ये आइसोसेलेस है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, याद करिए जरा, मैंने आपको सिखाया था। अगर ये बेस एंगल बराबर है तो ये लाइट रे प्रिज्म के अंदर इस बेस के पैरेलल जब जाता था तो उस कंडीशन में बताओ डेल्टा हमारा मिनिमम होता था। यानी लाइट रे इस बेस के पैरेलल, ये बेस है, इसके पैरेलल हमेशा नहीं जाता है, केवल एक कंडीशन में जाता है, जब प्रिज्म अगर आइसोसेलेस है, ये बेस एंगल बराबर है और ये लाइट रे बेस के पैरेलल तभी जाएगा जब डेविएशन हमारा मिनिमम होगा। तो पहला पार्ट लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस, तो आंसर होगा केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, इसका मैचिंग ए होगा। द लाइट रे
शोइंग ग्रेजिंग इमरजेंस। याद करो, याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि प्रिज्म के अंदर लाइट रेस या तो ऐसे ग्रेज करके रगड़ते हुए अंदर जाए, या फिर ग्रेज करके बाहर निकले ऐसे। उम्मीद कर रहा हूं आपने लेक्चर देखे हैं। या तो ऐसे चले जाए, रगड़ते हुए बाहर निकल जाए। तो प्रिज्म में या तो ग्रेज करके अंदर जाए या फिर ग्रेज करके बाहर निकले। दोनों ही कंडीशन में डेविएशन मैक्सिमम होता था। तो ये हमारा मैक्सिमम डेविएशन का केस है। ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमरजेंस आर बोथ केस ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। ये हमने आपको प्रिज्म में पढ़ाया, आपने लेक्चर देखा होगा। अब आइए, द एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई बराबर ई। ये अगेन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन है, ए से मैच करेगा मिनिमम डेविएशन। और लाइट रे इमर्जेज एट एन एंगल 90 माइनस आई वेयर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कह रहे हैं कोई लाइट रे आई एंगल पे आया है और 90 माइनस आई पे बाहर निकल रहा है। तो हमको जरा, अच्छा एक ये बच गया है, लाइट रे सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन द अदर साइड। बताओ, अगर यहाँ TIR होना है यहाँ पे, तो दिस एंगल शुड बी क्रिटिकल एंगल। तो हमारा आंसर, ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। देखिए भाई क्या कह रहे हैं, कह रहे सामने वाली सरफेस पर यहाँ पे ये TIR हो, बाहर ना निकले, ऐसा ना हो, ये अंदर आ जाए ऐसे TIR करके। तो ये जो एंगल R2 होता था वो R2 ग्रेटर देन थीटा क्रिटिकल। तो बताओ इसका मैचिंग होना चाहिए थर्ड का D। अब और लास्ट, अगर लाइट आई पे जा रहा है और 90 माइनस आई पे बाहर निकल रहा है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो जरा समझते हैं। लास्ट वाला मैं मैचिंग करवाने जा रहा हूं। ये एक प्रिज्म है, यहां का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। यहां से कोई लाइट रे इंसिडेंट हुआ है, यहां हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये एंगल आई है, ये एंगल R1 है, यहां नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये एंगल R2 है। और ये लाइट रे जब बाहर निकला तो ये एंगल 90 माइनस आई पाया गया। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया। तो हम बताओ यहां पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएं, यहां थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, अगर हमको ये दिया गया तो यहां पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या लगोगे, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, म्यू इंटू साइन R1। यहां स्नेल्स लॉ लगाओ तो म्यू इंटू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन 90 माइनस आई। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। देखो भाई ये साइन आई है, इसको हम कॉस आई बोल सकते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर आई की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर आई की जगह म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर R1, कॉस स्क्वायर आई की जगह म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर R2 बराबर 1। तो यहां से बताओ साइन स्क्वायर R1 प्लस साइन स्क्वायर R2 बराबर 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा। साइन स्क्वायर R1 प्लस साइन स्क्वायर R2 1 बाई म्यू स्क्वायर। यानी बताओ 5 का जो मैचिंग होगा वो C से हो जाएगा। ये आंसर है। बोलो भाई, रिप्लाई करें, क्लियर है एकदम से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 90, ऐसा सवाल आपके यहाँ आ चुका है ऑलरेडी, ऐसा क्वेश्चन आपके यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। सवाल पढ़ लीजिए। अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन ए प्रिज्म ए बी सी, ए बी सी जहां पर ए बी बराबर बी सी है, तो ये ए, ये बी और ये सी, ए बी इक्वल टू बी सी एंड ट्रेवल एज सोन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल शुड बी एट लीस्ट, पूछा है प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम पूछा है, मिनिमम। तो सोचो जरा, अगर ये 90 पे आया ऐसे, ये सरफेस के परपेंडिकुलर आया, तो बताओ ये सरफेस से 90, ये इधर भी सरफेस से 90, यानी आई 0 है, तो बताओ ये 90, और बताओ ये ए बी बराबर बी सी है, तो ये 90 था, तो ये 45, ये भी 45। तो सोचिए जरा, यहां पर जब ये लाइट ऐसे आ रहा है, ये एंगल 45 है यार, ये वाला एंगल भी 45